प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो हमें अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि हे सूरत, तुम अपने निज धाम का ध्यान करो, जहाँ से तुम बिछुड़ के यहाँ आ गई हो। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। आवत जावत देर ना लागे, मंजिल आठो याम। आवत जावत देर न लागे, मंजिल आठो याम। लाख कोस पलक में जावे, लाख कोस पलक में जावे, जाए मिले निज धाम, जाए मिले निज धाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। हाड़ मास मुख पीठ नहीं रे, लाल न श्वेत न श्याम। हाड़ मास मुख पीठ नहीं रे, लाल न श्वेत न श्याम। पंख बिना उड़े निश्वासर, पंख बिना उड़े निश्वासर। शीत लगे नहीं घाम, शीत लगे नहीं घाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, धरो ध्यान निज धाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। वेद कहे सरगुण से आगे, जहाँ निर्गुण विश्राम। वेद कहे सरगुण से आगे, जहाँ निर्गुण विश्राम। निर्गुण सरगुण तजो सुहागिन, निर्गुण सरगुण तजो सुहागिन। जा पहुँचो निज धाम, जा पहुँचो निज धाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, धरो ध्यान निज धाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। लाल गुलाल बाग हंसन का, पंछी करे आराम। लाल गुलाल बाग हंसन का,
पंछी करे आराम। दुख सुख वहाँ कभू नहीं व्यापे, दुख सुख वहाँ कभू नहीं व्यापे। दर्शन आठों याम, दर्शन आठों याम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। नूर ओढ़ना नूर बिछोना, नूर के लगे है सिरान। नूर ओढ़ना नूर बिछोना, नूर के लगे है सिरान। कहे कबीर सुनो सुरती, कहे कबीर सुनो सुरती। सतगुरु नूर तमाम, सतगुरु नूर तमाम। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। धरो ध्यान निज धाम, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। ये कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है भजन रूप में। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं, हे सुरती, हे आत्मा, तू निज धाम की, उस सत्य लोक का जो तेरा निज धाम है, निज घर है, जहाँ सदी हुई अनंत आनंद है, वहाँ का ध्यान तो करके देख। अपने सच्चे मालिक को याद करके देख तो कौन है। सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। सुरती पड़ी संसार में, तासे पड़ गयो दूर। सुरती भान स्थिर करो, आठों पहर हजूर। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हैं कि हे सुरती, तू संसार में भरम में पड़ के, मन माया में उलझ के यहीं की होके रह गई है और अपने पूरे ध्यान को संसार में ही रमित किए हुए है। तो इस ध्यान को परमात्मा तक ले जाने के लिए अपने निज धाम का ध्यान कर, सुरती बांध स्थिर कर। क्यों स्थिर करनी है? ताकि आठों पहर, हर घड़ी 24 घंटे हम परमात्मा का ध्यान कर सकें। हाथ कारबल चित यारबल। फिर ये सब कुछ होने लगता है कि हाथों से, इस शरीर से हम संसार को भी जीते हैं और ध्यान से हम परमात्मा में जुड़े रहते हैं। क्योंकि मनुष्य तन पाके हमारी दौड़ परमात्मा तक जाने की ही है। ये बारी है, ये टर्न है। इस बारी को यदि हम नहीं जीत पाए तो हम हार ही जाएंगे। इस बार जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव तन पाके ही 1,84,000 से आवागमन से, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं हम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वो मोक्ष नहीं जो स्वर्ग और महास्वर्ग तक लेके जाता है, बल्कि वो मोक्ष की आवागमन ही मिटा देता है, जन्म मरण ही मिटा देता है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। आगे साहिब कहते हैं, आवत जावत देर न लागे, मंजिल आठों याम। कि वहाँ जाने में देर नहीं लगती, एक पल में वहाँ पहुँच सकते हैं। साहिब की एक अन्य श्रीवाणी है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हैं कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजो सूरत पठाए, शबद तुरी असवार है, पल आए पल जाए। कि लाखों कोस दूर भी अगर कोई बसता हो तो हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। कहाँ से? सुरती से, अपने ध्यान से।
लाख कोस जो गुरु बसे, दीजो सूरत पठाए। अपने ध्यान रूपी सूरत को उनमें लगा दो तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही समझो इस बात को कि जैसे हम किसी सभा में बैठे होते हैं और हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता, अपितु कहीं और चला जाता है। उस पल पे वो सभा वाला वक्ता क्या बोल रहा है हमें पता ही नहीं चलता। हम साथ वाले से बोलते हैं कि ये अभी क्या बोल रहा था, मैंने तो सुना ही नहीं। तो वो पूछता है हमारे साथ वाला जिससे हम पूछ रहे होते हैं ये बात कि उसने क्या बोला। तो वो जब हमसे पूछता है कि आप कहाँ थे, तो आप क्या कहते हैं कि मैं फलानी जगह पहुंच गया था। यानी कि कहाँ से पहुंचे थे, तब फलानी जगह पे ध्यान से पहुंचे थे। ऐसे ही ध्यान से ही हम हर एक कार्य करते हैं। हम बच्चों को भी बोलते हैं बेटा ध्यान से पढ़ो, ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो ध्यान से चलाओ। कहीं हम जा रहे होते हैं तो भी हम बोलते हैं आपस में एक दूसरे को कि ध्यान से जाना, ध्यान से ये काम कर, तेरा ध्यान कहाँ पर है, आज ये काम सारा गलत कर दिया। हर एक कार्य हमारा ध्यान से ही होता है। इसीलिए ही यही ध्यान है जो हमें परमात्मा में लगाना है, ताकि हमारी मंजिल हमारे हर समय पास में ही रहे, दूर ना हो हम अपनी मंजिल से। जिस पथिक को, जिस यात्री को, जिस बटोही को, जिस बटेव को ये बात याद होती है कि मैंने अपना सफ़र तय करना है, मैं इस जीवन में एक मुसाफिर हूँ। जिस हंसा को, जिस आत्मा को ये बात याद होती है कि मैं इस तन में एक मुसाफिर हूँ और मुझे मेरी मंजिल तय करनी है, तो वो अपने विकल्प को परमात्मा तक जरूर लेके जाता है। उसकी राही सत भक्ति की राही होती है। भगत, भक्ति और भगवान। भगवान का जब हम जानेंगे, बीच में भक्ति रास्ता रूपी होगी और हम तब भगत होंगे, उससे पहले हम भगत नहीं। भगत, भक्ति और भगवान ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे साहिब कहते हैं लाख कोस पल में जावे, जाए मिले निज धाम। अभी जैसे आपको बताया ना कि कहीं पर भी हमारा ध्यान हम लगाते हैं हम वहीं पे मौजूद होते हैं। ऐसे ही जब हम अपने ध्यान को परमात्मा में लगाएंगे, अपने सच्चे सतलोक में लगाएंगे, अपने निज घर में लगाएंगे, तो हमारा वासा वहीं पर ही हो जाएगा। होगा तभी जब हम करनी करेंगे। कथनी के सूरे घने, बांधे फिरे हथियार, वहां कोई बिरला ही ठहरेगा जहां बाज रही तलवार। साहिब कहते हैं लोग कहते तो बहुत हैं कि भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, मगर कोई कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है और कोई कोई बिरला ही परमात्मा तक पहुंच पाता है, जिसको ये समझ में आता है कि मुझे मनुष्य जन्म सार्थक ही करना है।